देखिए, ठगना बुरा है और ठगा जाना बुरा नहीं है। आप यदि किसी को ठगेंगे तो आपके द्वारा एक पाप हो जाएगा और उस पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। एक बात बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में पापों का नाश हो जाता है, पर उन पापों का नाश होता है जो अनजाने में हुए हैं। योजना बना बना करके किए गए पाप, षड्यंत्र बना बना करके किए गए पाप, ये यमराज के डंडे से धुलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये बहुत काम की बात है। तो ठगना बुरा, ठगोगे तो पाप बनेगा और पाप बनेगा तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, और वो दंड ऐसा होता है कि फिर आदमी उसमें रोता बिलखता है, परेशान होता है। ठगा जाना बुरा नहीं। यदि किसी ने हमको ठग लिया तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस दुनिया में जो आए हैं ना, वो किसी न किसी का ऋण चुकाने के लिए आए हैं। माता पिता पुत्रों का, बच्चों का ऋण चुका रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता का चुका रहे हैं, कोई समाज का चुका रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी का चुका रहा है, और उसी में कोई चोरों का, उचक्कों का भी ऋण चुका रहा है। तो यदि कोई हमको ठग रहा है तो आप उसको ठगने का प्रयास मत करिए। यदि आपने किसी से बदले की भावना ली, ये तो सामान्य सोच है, और आपने कुछ ऐसा किया कि वो बदला ना ले, माने वो बदल ही जाए, तो आपकी वाहवाही है, आपकी तारीफ है। समझ रहे हैं ना? तो मैं समझता हूं कि अगर किसी ने आपको ठगा तो आपका कोई पुराना ऋण होगा, और मान लीजिए बस उसको कह करके कि भाई पुराना कोई ऋण है, छोड़िए और आगे की ओर बढ़ जाइए। ठीक है ना? इससे जीवन में आनंद रहेगा, सुकून रहेगा। और मैं पुनः बता दूं, कभी कभी आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आपके पास में तिजोरी में बहुत पैसा भरा हुआ है और बहुत आपने सिक्योरिटी बना रखी है, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद भी वो माल चोरी चला जाता है, और कभी कभी ऐसा है कि जो सामने पड़ा हुआ है उसको कोई नहीं उठाता। इसका तात्पर्य यही है कि यदि कोई ठग रहा है तो आपका कोई पुराना उससे ऋण का अनुबंध जुड़ा हुआ है, और आज उसने 10 रुपये आपकी जेब से चुराए तो आपके 10 के 100 भगवान भेजेंगे, और उसने जो 10 चुराए उसके 1000 जाएंगे। ये भी आपको विचार करना है। तो इसलिए ठगना नहीं है, और कोई हमको ठग ले तो रोष में न मत आना, गुस्सा मत करना, भगवान का विधान मान करके मौज में रहना। भगवान भेजने वाले हैं कुछ, ऐसा भाव रखते हैं।